स्पोर्ट पर हमेशा हमने जो है वो बाय करना होता है, और रेजिस्टेंस पर हमेशा जो है वो हमने सेल करनी होती है, सेल करना होता है, ठीक है। अब जैसे कि अगली जो है आपको पिक्चर ये शो हो रही होगी कि मार्केट, ये आप देख रहे हो कैंडल्स में, ठीक है ना। ये तो एक लाइन चार्ट थी, ये कैंडल्स है, ठीक है ना। इसमें आप देख रहे हो, नोट कर रहे हो कि मार्केट जो है वो यहाँ पर नीचे आती है और ऊपर चली जाती है, मतलब बाय हो जाती है, फिर दोबारा जो है वो सपोर्ट पर आती है और बाय हो जाती है, फिर दोबारा सपोर्ट पर आती है और बाय हो जाती है। और ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, जैसे ही मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस पर आती है और यहाँ से सेल हो जाती है, फिर दोबारा जो है मार्केट रेजिस्टेंस पर आई है और सेल हो गई, ठीक है। तो हम जो है वो लाइव चार्ट पर चलते हैं, ठीक है। देखते हैं कि मार्केट जो है वो इन चीजों को फॉलो करती है कि नहीं करती, ठीक है। अभी हम लाइव चार्ट पर आ गए हैं, मार्केट जो है वो इस टाइम लाइव चल रही है, ठीक है। अब जैसे कि एक ये मैंने, चले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, दोबारा लगा देता हूँ ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। अच्छा, ये ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है ना। आप जो है वो गूगल पर जाओगे, गूगल पर जाने के बाद आप गूगल पर ट्रेडिंग व्यू लिखोगे, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू लिखने के बाद इस तरह जो है वो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपने जो है इसको साइन अप कर लेना है, फ्री फ्री, ठीक है। साइन अप कर लेना है, तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर जो है वो आपने जो है वो करेंसीज वगैरह जो है वो फाइंड कर लेनी है। यहाँ पर आपको जो है ना वो करेंसीज वगैरह शो हो रही होंगी जिस पर आपने ट्रेड्स करनी है, ठीक है। अब इस तरह का जो है वो चार्ट आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये है रेजिस्टेंस। क्यों रेजिस्टेंस क्यों है? जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केट रेजिस्टेंस पर हमेशा सेल होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस पर हमेशा मार्केट सेल होती है और सपोर्ट पर हमेशा बाय होती है, ठीक है। इसको हम रेड कलर दे देते हैं ताकि हमने सेल करना है, तो इसको आप जो है वो रेड कलर जो है वो दे सकते हो, ठीक है। अब ये है एक सपोर्ट, ये वाली, ठीक है। इसको हमने मार्क कर लिया, इसको हम कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी चीजें हैं, कोई इतना जो है वो अलजबरा नहीं है जो आपको इंशाल्लाह ताला समझ ना आए। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजीली जो है वो समझा सकूं, ठीक है ना। आपने सिंपली आना है, अपना जो है वो करेंसी पेयर ओपन करना है जिस पर आपने ट्रेड करनी है, H4 का या H1 का जो है वो टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है, या डेली का टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है यहाँ से, ठीक है। और ये टूल्स हैं ये वाले, ठीक है ना, ये वाले जहां से आप जो है वो जो भी चीज आपने यूज करनी है उसको आप फेवरेट कर दें तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने मार्किंग कर लेनी है, ठीक है ना। ये स्पोर्ट है, आप देख रहे हो कि मार्केट जो है वो यहाँ पर आई है, फिर बाय हो गई, फिर एग्जैक्टली मैं इसी जोन को टच किया, फिर बाय हो गई, देख रहे हो आप। उसके बाद फिर दोबारा जो है वो मार्केट ने स्पोर्ट को टच किया और बाय हो गई, फिर दोबारा जो है मार्केट स्पोर्ट पर आई है और बाय हो गई, फिर दोबारा जो है मार्केट सपोर्ट पर आई है और बाय हो गई। आपके सामने इसने कितना ज्यादा जो है वो प्रॉफिट दिया है, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ आ गई होगी कि ये स्पोर्ट है, क्योंकि यहां पर खरीदार बैठे हुए हैं, ठीक है, बाय करने के लिए मार्केट को। अब यहां से जो है वो मार्केट सेल क्यों हो रही है यहां पर, देख रहे हो आप। क्यों? उसकी रीजन ये है कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये जो है मैंने सेलिंग जोन जो है वो सेलिंग वाला एरिया जो है मार्क किया था, ठीक है। अभी आप देख रहे हो मार्केट जो है वो यहां से ऊपर गई, सेल हो गई, फिर दोबारा ऊपर गई, फिर दोबारा सेल हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट ने जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट किया, करती रही करते रही, ठीक है ना, अपनी जो है वो न्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाती रही इस तरह, ठीक है, इस तरह, ठीक है। फिर एग्जैक्टली में ये देख रहे हो वही पुराना जोन लगा हुआ था, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट दोबारा उसी जोन में आई है, उसी रेजिस्टेंस पर आई है, तो एग्जैक्टली में देख रहे हो आप, दोबारा एग्जैक्टली में जस्ट टॉप से दोबारा मार्केट जो है वो ड्रॉप हो गई, इस तरह। मार्केट दोबारा ऊपर आई है, उसी रेजिस्टेंस पर आई है, ठीक है ना, सेलिंग जोन में आई है, फिर ड्रॉप हो गई। देख रहे हो आप एग्जैक्टली में इसने कितना कमाल का जो है वो वर्क किया है आपके सामने। बहुत सी सिंपल सी चीज है, ठीक है। मार्केट जो है वो हमेशा अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करती है। अब हम H1 पर आ जाएं, छोटे टाइम फ्रेम पर। तो छोटे टाइम फ्रेम पर जो है वो ज्यादा जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगी क्योंकि वो छोटा टाइम फ्रेम है, ठीक है।
अब ये देख रहे हो आप, यहां पर मार्केट जो है वो बार बार यहां पर आ रही थी और सेल हो रही थी, ये देख रहे हो आप यहां पर। अब ये क्या था? ये सेलिंग एरिया था, मतलब ये रेजिस्टेंस थी। ठीक है। इसको मैं मार्क कर लेता हूं इस तरह, कैंडल्स टू कैंडल्स और विक टू विक। ठीक हो गया। अब इसको हम जो कलर है वो रेड दे देते हैं, ताकि हम यहां से जो है वो सेल करते हैं, क्योंकि ये सेलिंग एरिया है। ठीक है। अब ये देखें, मार्केट यहां से सेल हुई है। ठीक है। नीचे आई है। यहां से मार्केट देख रहे हो आप, यहां से इस जगह से जो मार्केट बाय हो रही है, क्यों? रीजन, यहां पर सपोर्ट है, यहां पर डिमांड एरिया है। ठीक है। अब यहां पर भी जो है वो हम बाय का जोन लगा देते हैं, यहां पर इस एरिया में। आप अब काफी सारे लोगों को जो है वो समझ आ रही होगी कि किस तरह जो है वो हम चार्ट को रीड करते हैं। ठीक है। अब ये देखें, यहां पर रेजिस्टेंस थी, यहां से मार्केट ड्रॉप हो गई। ठीक है, ये देख रहे हो। अब एग्जैक्टली में नीचे क्या था? नीचे सपोर्ट एरिया था, नीचे डिमांड एरिया था, जहां पर बायर्स बैठे थे और यहां पर सेलर्स बैठे थे। अब नीचे आइए, यहां पर सपोर्ट थी, मार्केट यहां से बाय हो गई। ठीक है। अब दोबारा यहां पर सेलर्स थे, यहां से ड्रॉप हो गई। ठीक है। फिर मार्केट दोबारा ऊपर गई है, अपने ही उसी सेलिंग जोन में, फिर दोबारा जो है मार्केट सेल हो गई। फिर नीचे दोबारा से जो है वो बाइंग एरिया था, डिमांड एरिया था, सपोर्ट थी, वहां से फिर मार्केट जो है वो बाय हो गई। ठीक है। अब फिर बिल्कुल एग्जैक्टली में उसी जोन की जगह वहीं पर थोड़ा सा नीचे है, बट उसी जो है वो सेलिंग एरिया में दोबारा जोन के पास आई है, फिर मार्केट जो है वो ड्रॉप हो गई। एक मिनट। अच्छा, कोई भी भाई जो है वो रिकॉर्डिंग ना करे, ठीक है? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आएगी। सर समझ नहीं आ रहा। अच्छा, कोई और भाई जो है वो मैसेज करे कि सबको समझ आ रही है, अंडरस्टैंड हो रहा है जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। कोई दो तीन मेंबर्स जो हैं वो। नहीं सर, यस सर, नो सर। नहीं, यस। कोई कह रहा है आ रहा है, कोई कह रहा है नहीं आ रहा। देखें, सिंपल सी बात चीजें हैं, मैं अब इसमें कोई अलजबरा तो नहीं पढ़ा रहा। ये देखें, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी चीजें हैं। ये जो मैंने आपको यहाँ पर जो है वो जोन मार्क किया हुआ है, ये आप देख रहे हो। अब जैसे कि एक दीवार है, आप जो जिस दीवार पर आप नीचे खड़े हो, या जहां पर आप जिस जो है वो जमीन पर आप चलते हो, वो क्या है? वो स्पोर्ट है। अगर आपके पास कोई बॉल हो, सिंपल सी कोई बॉल हो, जिसको हम गेंद बोलते हैं पंजाबी में, उर्दू में जिसको हम बॉल बोलते हैं, वो अगर आप जमीन पर मारोगे तो वो उछल कर बार बार वापिस आएगी ना। आसान सी जो है वो एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जब भी आप जो है वो स्पोर्ट नीचे जमीन पर मारोगे, तो बार बार जो है वो बॉल जो है वो उठकर वापिस आएगी, रिवर्स होगी। अब सेम लाइक, अब ये आपको जो है ये कैंडल्स को जो है वो आप बॉल की जो है वो एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है ना? अब ये आप यहाँ पर ये खड़े हो, आप ये आपकी जमीन है, ठीक है ना, ये वाली जहां पर मार्केट जो है वो टच होकर जो है वो ऊपर की तरफ आ रही है। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है आप बैठे हुए हो, यहां से आप बॉल फेंकते हो, ये जमीन है, और जमीन को टच होके दोबारा ऊपर जा रही है इस तरह। आप जितनी बार जमीन पर बॉल मारोगे, उतनी बार जो है वो मार्केट जो बॉल है आपके ऊपर ही आएगी ना। आसान सी लफ्जों में बता रहा हूं, आप कैसे नहीं आपको समझ आ रही यार? मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है। अब ये जो है, अब इसकी जो है ऑपोजिट आपके आपको एग्जांपल दे दूं, कि आप जो है वो यहां पर खड़े हो, यहां पर नीचे खड़े हो, मतलब अपनी जमीन पर खड़े हो, और ये आपकी छत है, ये वाली जहां पर ये मैंने रेड कलर का जो जोन लगाया हुआ है। अब यहां से नीचे बैठकर जो है आप अगर अपनी जो बॉल है वो ऊपर छत पर मारोगे, तो वो उसको टच होके नीचे ही आएगी ना, एग्जैक्टली में। ऐसा ही है। ठीक है।
अब आप यहाँ पर नीचे बैठे हुए हो जमीन पर, अगर आपके पास कोई बॉल है तो आप ऊपर मारोगे, दीवार पर, छत पर मारोगे, तो वो टच होके नीचे आएगी ना इस तरह। अब जितनी बार आप दीवार पर मारोगे वो बॉल जो है वो टच होकर नीचे को आएगी इस तरह। ठीक है ना। ये आपकी स्पोर्ट थी। अब जैसे ही मार्केट जो है वो स्पोर्ट पर आती है, यहां से जो है वो बाय हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद जैसे ही जो है वो मार्केट ऊपर आती है, यहां पर रेजिस्टेंस थी, और मार्केट जो है वो वहां से सेल हो जाती है इस तरह। देख रहे हो। अब कोई एक भाई जो है वो मैसेज करे, आपको समझ आ रही है, अब क्लियर है? काइंडली दोबारा बताएं। जिनको समझ नहीं आ रही थी वो दोबारा बताएं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आइयो। ओके हो गया, ओके हो गया, ओके 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 ओके। ठीक है। अब ये देखें, मार्केट जो है हमेशा अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करती है। आपने सपोर्ट से हमेशा जो है वो बाय करना होता है, और रेजिस्टेंस पर हमेशा आपने सेल करना होता है। ठीक है ना। आपको और भी एग्जांपल्स जो है वो मैं दिखा देता हूं। आई होप सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो आपको समझ आ गई होगी। अब ये देखें, ये एक सपोर्ट है, ये वाली, या बड़े टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ये देखें, ये एक सपोर्ट थी मार्केट की, ये वाली। ठीक है। और ये वाली जो है ये एक रेजिस्टेंस थी। ठीक है, ये वाली। अब यहां पर आप नीचे बैठे हुए हो बॉल पकड़ के। अब यहां पर अगर आप नीचे बैठे हुए हो, यहां पर बॉल पकड़ के बैठे हुए हो, अगर यहां से उठाकर जो है वो बॉल अगर आप ऊपर की तरफ मारो यहां से, तो वो वहां से छत की तरफ टच होके नीचे गिरेगी ना इस तरह। ठीक है। तो ये देखें, मार्केट जो है, यहां से रेजिस्टेंस से सेल हुई और नीचे सपोर्ट थी, फिर ऊपर गई, फिर उसी जोन के पास आई है, सेलिंग एरिया के पास, फिर नीचे ड्रॉप हो गई, फिर दोबारा जो है उसी सपोर्ट पर आई है मार्केट, फिर दोबारा बाई हो गई, और उसी सेलिंग एरिया में रेजिस्टेंस पर आई है, फिर सेल हो गई, फिर दोबारा जो है मार्केट सपोर्ट पर आई है। ठीक है ना। फिर बाय हो गई, फिर दोबारा जो है वो रेजिस्टेंस पर आई है, फिर सेल हो गई। ठीक है ना, ये देख लें इस तरह। अब अगर आप जो है वो यहाँ पर नीचे बैठे हुए हो, अगर अपनी बॉल जो है वो ऊपर की तरफ मारो तो वो छत पर लग के वापस आ रही है। अगर आप ऊपर से जो है वो बॉल नीचे की तरफ मारोगे तो वो जमीन से टच होकर, ठीक है ना, जमीन से टच होकर दोबारा ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह जो है मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करती है। ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब अगली चीज जो है क्या है, अब ये देखें, अब ये एक लाइन चार्ट है। ठीक है ना। अब मार्केट जो है अपनी जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो कर रही है इस तरह। ठीक है। रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए उसने अपनी जो रेजिस्टेंस थी ना, ये वाली, वो ब्रेक कर दी है, फेल कर दी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ने उसने अपनी रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक की है, वही उसकी सपोर्ट बन गई है, वही उसकी सपोर्ट बन जाती है। ठीक है ना। अब अगली तस्वीर में हम आ जाते हैं जहां पर कैंडल्स बनी हुई हैं। ठीक है ना। जहां पर ये मेरा माउस है, अब ये देखें, मार्केट जो है ये इसकी मार्केट की जो है वो रेजिस्टेंस थी। ठीक है, ये वाली। अब मार्केट ने जब रेजिस्टेंस पर आई है और सेल हो गई, फिर दोबारा रेजिस्टेंस पर आई है जहां पर सेलिंग एरिया था, जहां पर सप्लाई एरिया था, फिर दोबारा सेल हो गई। उसके बाद फिर दोबारा जो है मार्केट ने उस सेलिंग एरिया को, उस सप्लाई जोन को जो है वो फेल कर दिया, ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, ये देख रहे हो ये वाली कैंडल, फिर वही उसकी सपोर्ट बन गई। ये देख रहे हो। फिर वो मार्केट जो है उसने उसको रिटस किया, और रिटस करने के बाद वहीं से दोबारा जो है वो मार्केट बाय होगी, वही उसकी डिमांड जोन बन गया, वही उसका सपोर्ट जोन बन गया। फिर दोबारा जो है मार्केट ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद दोबारा जो है मार्केट अपने सपोर्ट पर आई है और दोबारा वहां से बाय हो गई। ठीक है। अब दोबारा चलते हैं हम लाइव मार्केट में। अब ये देखें, ये देखें, ये मार्केट की क्या थी, ये रेजिस्टेंस थी। ये देख रहे हो।
जैसे मैंने आपको पढ़ाया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब जैसे ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, अब लाइक एग्जांपल मैं इसको छुपा देता हूं एक टाइम के लिए यहां तक, ठीक है ना, क्योंकि यहां तक तो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी ना। इसका जो है वो कलर मैं ब्लैक कर देता हूं तो आपके आपको नजर आए। अब ये देखें, अब अगली मार्केट जो है वो आपको नजर नहीं आ रही। अब अगर पिछली जहां पर ये मैंने मार्किंग की हुई है, ये वाली मार्किंग की है, ये आप देखें कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी, ठीक है ना। इसमें सिंपल जो है मार्केट रेजिस्टेंस पर सेल हो रही थी और सपोर्ट पर बाय हो रही थी, ये देख रहे हो आप। अब ये अगली मार्केट जो है आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखें, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को क्या किया, ब्रेक किया, इस वाली कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अब वो एग्जैक्टली में वही उसकी सपोर्ट बन गई, ये देख रहे हो। मार्केट ने, ये रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको इस तरह जो है वो ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद वही जो रेजिस्टेंस थी वो उसकी सपोर्ट बन गई। अब ये देखें, यहां से उसने, मार्केट ने उसको रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद फ्लाई हो गई इस तरह। फिर दोबारा जब मार्केट उसी सपोर्ट पर आई है, फिर फ्लाई होगी, देखें कितना ज्यादा जो है वो उसने प्रॉफिट दिया है, ठीक है। आई होप सो आपको जो है वो समझ आ गई होगी। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब इसके ऑपोजिट हम फाइंड कर लेते हैं। अब ये तो मैंने आपको पढ़ाया है, रेजिस्टेंस जब ब्रेक होती है तो वो उसकी सपोर्ट बन जाती है। अब हम इसके ऑपोजिट फाइंड करते हैं कि सपोर्ट जब ब्रेक होती है तो वो उसकी रेजिस्टेंस बनती है कि नहीं बनती। अब ये देखें, ये था एरिया बाइंग जोन, ये इसकी सपोर्ट थी, ठीक है। ये वाला, ये वाला एरिया, ये देख रहे हो, ये वाला जो जोन मैंने मार्क किया है, ये क्या था, ये इसका, ये इसकी सपोर्ट थी, देख रहे हो सपोर्ट कैसे थी। अब मार्केट यहां पर, अच्छा काइंडली कोई भाई मैसेज करे कि सबको समझ आ रही है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ। सपोर्ट ब्रेक, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ब्रेक बिकम सपोर्ट, ठीक है। बहुत आसान लफ्जों में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। कोई बीच में कह रहा है कि वॉइस नहीं आ रही, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, ये स्पोर्ट थी, ठीक है। मार्केट आई है यहां पर, अपने स्पोर्ट पर आई है और बाय हो गई, ठीक है, ये देख रहे हो। फिर उसने जो है वो ऊपर गई है, फिर दोबारा जो है वही वही स्पोर्ट पर आई है, यही इसी स्पोर्ट पर दोबारा आई है और मार्केट फिर दोबारा जो है वो बाय हो गई। फिर दोबारा मार्केट जो है वो स्पोर्ट पर आई है, फिर बाय हो गई। फिर दोबारा मार्केट उसी स्पोर्ट पर आई है, फिर बाय हो गई, ठीक है। फिर दोबारा जब मार्केट यहां पर आई है तो उसने उस स्पोर्ट को ब्रेक कर दिया, ये देख रहे हो आप, ये वाला ब्रेक कर दिया इस तरह, ठीक है। जब ब्रेक किया है तो वही उसकी क्या बनी, सपोर्ट। जब ब्रेक हुई है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब ये सपोर्ट थी, सपोर्ट जब ब्रेक हुई है तो वही उसकी रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है। अब ये देख रहे हो, अब ये मार्केट जब वो इससे ऊपर नहीं जा पा रही, पहले तो इसको टच करती थी और ऊपर चली जाती थी, ये देख रहे हो, इसको टच करती थी और ऊपर चली जाती थी। और जब इसने, मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो वही उसकी रेजिस्टेंस बन गई। अब मार्केट ने देखें उसको टच किया और ड्रॉप हो गई, फिर दोबारा टच किया और ड्रॉप हो गई, फिर दोबारा उसको टच किया और ड्रॉप हो गई। देख रहे हो कितना कमाल का रिजल्ट है, कितने कमाल के रिजल्ट्स हैं इसके, देख रहे हो।
अब मार्केट ने दोबारा जो है यहां से दोबारा उसके जोन ही उसी एरिया में आई है, फिर ड्रॉप हो गई, फिर दोबारा जो है उसी जोन में आई है, फिर ड्रॉप हो गई। देख रहे हो आप कितना कमाल के रिजल्ट्स हैं। इस तरह जो है वो मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करती है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब अगला जो है वो टॉपिक है हमारा ट्रेंड्स का। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्रेंड्स, मतलब तीन किस्म के जो है वो ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, एक ट्रेंड होता है अपवर्ड ट्रेंड, ठीक है, एक ट्रेंड होता है डाउनवर्ड ट्रेंड, और एक ट्रेंड होता है साइडवेज कंसोलिडेशन भी उसको कह सकते हैं। अगर अपवर्ड ट्रेंड होता है उसको आप बुलिश ट्रेंड भी कह सकते हैं, उसको आप जो है वो बाइंग ट्रेंड भी कह सकते हैं, बाय ट्रेंड भी कह सकते हैं, उसको आप बुलिश ट्रेंड भी कह सकते हैं, उसको आप अपवर्ड ट्रेंड भी कह सकते हैं। एक ट्रेंड होता है डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है, उसको आप जो है वो सेलिंग डाउन सेलिंग जो है वो ट्रेंड भी कह सकते हैं, उसको आप डाउनवर्ड ट्रेंड भी कह सकते हैं, उसको आप जो है वो बीरिश ट्रेंड भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद तीसरा ट्रेंड आ जाता है साइडवेज कंसोलिडेशन, उसको आप साइडवेज भी कह सकते हैं, कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं, और तीसरा नाम इसका रेंज भी है। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो है वो हम पढ़ते हैं अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड्स आल्सो नोन एज हायर हाई हायर लॉस। ठीक है, अब ट्रेंड में हम पढ़ेंगे, जैसे ही मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रही होती है, ये आपको ये पिक्चर में शो हो रहा होगा, जैसे ही मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रही होती है और अपना हायर हाई लगाती है, और फिर उसके बाद हायर लो लगाती है, फिर उसके बाद दोबारा हायर हाई लगाती है, फिर उसके बाद हायर लो लगाती है, फिर उसके बाद दोबारा हायर हाई लगाती है। ठीक है, हम जो है वो लाइव ट्रेंड चार्ट की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि मार्केट जो है वो इन चीजों को फॉलो करती है कि नहीं करती। अब जैसा कि यहाँ पर एक ट्रेंड जो है वो मार्केट फॉलो कर रही है इस तरह। अब ये एक ट्रेंड लाइन को भी जो है मार्केट इस तरह जो है वो फॉलो कर रही है, ये एक चैनल बना रही है मार्केट। ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब ये देखें, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, हायर हाई लगाती है, फिर हायर लो लगाती है। देख रहे हो, अब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आई है, ये देख रहे हो ये वाली, नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, और मार्केट ने हायर हाई लगाया, फिर क्या लगाया, फिर क्या लगाया, ये देखें, फिर हायर लो लगाया। ठीक है, मार्केट जो है नीचे से ऊपर की तरफ आई है, मार्केट ने हायर हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया, फिर दोबारा हायर हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया, फिर दोबारा जो है मार्केट ने हायर हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया, फिर हायर हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया, फिर दोबारा जो है वो देख लें मार्केट ने जो है वो हायर हाई लगाया, मार्केट ने हायर हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया, फिर मार्केट ने दोबारा जो है वो हायर हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया। अब देखें, अब मार्केट जो है वो ट्रेंड चेंज कर रही है, मार्केट ने अपना जो है वो हायर लो ब्रेक कर दिया, ये देख रहे हो ये वाला, मार्केट ने हायर लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये देख रहे हैं, हायर लो ब्रेक कर दिया। अब मार्केट जब अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रही है, मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी है, अपना हायर लो जो है वो उसने ब्रेक कर दिया। अब यहां तक हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको बुलिश ट्रेंड भी कह सकते हैं, हम इसको जो है वो अप ट्रेंड भी कह सकते हैं, और हम इसको बाय ट्रेंड भी कह सकते हैं। आई होप सो आपको बाय ट्रेंड का अपवर्ड ट्रेंड का समझ आ गई होगी। अच्छा, कोई भाई मैसेज करे। अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस है आप राइट डाउन कर लें, ठीक है ना। क्लास के एंड में इंशाल्लाह ताला मैं आपके सबके जो है वो क्वेश्चंस लूंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है।
अच्छा, सबको जो है वो अपवर्ड ट्रेंड की समझ आ गई है? सब ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा, अब पहले हमने पढ़ा था अपवर्ड ट्रेंड। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे डाउनवर्ड ट्रेंड। मतलब बेरिश ट्रेंड भी हम जो है वो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं ये एक ट्रेंड लाइन लगा लूं इस तरह, ये देख रहे हो, इस तरह, ये वाला। ठीक है। अब डाउनवर्ड ट्रेंड में मार्केट क्या करती है, हम पिक्चर में देख लेते हैं। डाउनवर्ड ट्रेंड्स आल्सो नोन एज लोअर हाई, लोअर लोज। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में क्या करती है, बिरिश ट्रेंड में क्या करती है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है और अपना लोअर लो लगाती है। फिर उसके बाद लोअर हाई लगाती है, फिर उसके बाद दोबारा न्यू लोअर लो लगाती है, फिर उसके बाद लोअर हाई लगाती है, फिर दोबारा जो है वो लोअर लो लगाती है। अब हम लाइव चार्ट की तरफ चलते हैं। अब ये देखें, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई है इस तरह। उसने अपना क्या लगाया है, लोअर लो लगाया है। फिर उसके बाद क्या लगाया है, फिर उसके बाद क्या लगाया है, लोअर हाई लगाया है। ठीक है। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई है, मार्केट ने लोअर लो लगाया है, फिर लोअर हाई लगाया है, फिर दोबारा जो है लोअर लो लगाया, फिर लो हाई लगाया, फिर दोबारा न्यू लोअर लो लगाया, फिर दोबारा लोअर हाई लगाया, फिर दोबारा जो है वो लोअर लो लगाया, फिर दोबारा लोअर हाई लगाया, फिर दोबारा लोअर लो लगाया, फिर दोबारा हायर हाई लगा दिया। अब जब उसने मार्केट ने लोअर हाई लगाया, तो उसने अपनी नेक्स्ट कैंडल ने उसने उस अपने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। ये वाली नेक्स्ट ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो। जैसे ही मार्केट ने अपना लोअर हाई ब्रेक किया तो मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। ये देख रहे हो आप। ठीक है। जब मार्केट अपना पिछला, अपना प्रीवियस लोअर लो या लोअर हाई ब्रेक नहीं करती तब तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। जैसे ही मार्केट ने अपना प्रीवियस लो जो है वो ब्रेक किया है, ठीक है, कैंडल जो है वो उसने ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है ना, ब्रेक कर दिया अपना पिछला लोअर लो, लोअर हाई जो है उसने ब्रेक किया, तभी जो है मार्केट का आप देख लें जो है वो ट्रेंड चेंज हो गया। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डाउनवर्ड ट्रेंड भी कह सकते हैं, इसको हम बेरिश ट्रेंड भी कह सकते हैं, और इसको हम डाउनवर्ड क्या कहते हैं, सेलिंग ट्रेंड भी कह सकते हैं। ठीक है। आई होप सो आपको ये चीज भी समझ आ गई होगी। अब तीसरा ट्रेंड जो है वो कौन सा है, तीसरा ट्रेंड है साइडवेज कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं इसको हम, और रेंज एरिया भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है ना। अब रेंज एरिया में जो है वो मार्केट एक ही जगह पर बाय सेल हो रही होती है। नीचे से बाय हो रही होती है और ऊपर से सेल हो रही होती है, नीचे से बाय और ऊपर से सेल हो रही होती है, एक ही एरिया में मार्केट जो है वो खड़ी होती है। ठीक है ना, इस तरह। ठीक है ना। अपना जो है वो न्यू हायर हाई नहीं लगा रही होती और न्यू लोअर लो नहीं लगा रही होती। एक ही जगह पर जो है वो कंसोलिडेशन कर रही होती है, एक ही जगह पर मार्केट जो है वो बाय सेल हो रही होती है। अब लाइव चार्ट में चलते हैं हम। ठीक है। अब हम जो है वो कंसोलिडेशन फाइंड करते हैं कि मार्केट जो है वो कहां पर जो है वो कंसोलिडेशन कर रही है। अब एक एग्जांपल वैसे ये है, बट इसकी जगह हम और ढूंढते हैं H1 में। अब वैसे ये एक एरिया था, ये करंट एरिया में देख रहे हो, ये वाला एरिया, एक ये एरिया था और एक ये एरिया था। ठीक है। अब एक और चीज आपको बता दूं कि जहां पर भी स्पॉट पर आपने एंट्री बाय की लेनी है ना, यहां से जैसे ही मार्केट स्पॉट पर आए। अच्छा, मैं आपको जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट वेबिनार है, ये क्लास है, 4 मिनट्स रहते हैं। ठीक है। तो जैसे ही क्लास एंड हो, बस एंड वैसे होने वाली है, ये लास्ट ही जो है वो टॉपिक है। जैसे ही क्लास एंड हो तो आपने, मैं आपको न्यू जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपने दोबारा से जो है वो न्यू लिंक से जो है वो ज्वाइन हो जाना है। ठीक है। अच्छा, अब ये देख रहे हैं मार्केट जो है वो
ये इसका सपोर्ट एरिया था और ये इसकी रेजिस्टेंस थी। ठीक है, अब मार्केट जो है वो यहां से सेल हुई, यहां से बाय हो गई, फिर यहीं से सेल हो गई, यहीं से बाय हो गई, फिर यहीं से सेल हो गई, यहीं से बाय हो गई। वो इसलिए क्योंकि ये अब कंसोलिडेशन एरिया है, क्योंकि इसका एरिया जो है वो बहुत छोटा है, वहीं से मतलब मार्केट जो है वो बाय सेल हो रही है। तो जो है ये एरिया छोटा है, जिस वजह से जो है वो हम यहाँ पर कंसोलिडेशन में या जहां पर मार्केट रेंज कर रही होगी वहां पर जो है वो हम बाय सेल नहीं करेंगे, मतलब वहां पर हम जो है वो एंट्री नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे ब्रेकआउट का। ठीक है, अब मार्केट ने जैसे ही इसको अपनी को जो रेंज है कंसोलिडेशन जहां पर मार्केट कर रही थी, हम उसका वेट करेंगे कि मार्केट जो है वो ब्रेकआउट दे हमारे इस सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को। ठीक है ना, अब जैसे ही मार्केट ने जो आप देख रहे हैं, मार्केट ने जो है वो अपना एरिया ब्रेक कर दिया है, ये वाला सपोर्ट एरिया ब्रेक कर दिया है। अब डेफिनेटली ये हमारा क्या बना, पहले ये सपोर्ट थी, अब ये क्या बन गई, अब ये रेजिस्टेंस बन गई। ठीक है ना, अब मार्केट यहां से अपना एक्सपेरिमेंट करके आएगी, इस तरह इस तरह इस तरह करके आएगी, और जैसे ही मार्केट जो है वो यहां पर आएगी आपके यहां पर इस वाले एरिया में, और इंशाल्लाह ताला हमें यहां से प्रॉफिट देगी। ठीक है, ये एरिया बेशक आप याद रख लो अपने पास। ठीक है, आपको एक सिग्नल दे रहा हूं। ठीक है, अब मार्केट ने जब अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, और सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद वही उसकी पहले ये सपोर्ट थी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, मार्केट ने उस सपोर्ट को ब्रेकआउट दे दिया, और उसके बाद अब हम वेट करेंगे, मार्केट जब भी यहां पर आएगी तो हम यहां से सेल करेंगे यूरो यूएसडी को। ठीक है, अब ये क्या था, ये रेंज थी। अब इसकी एग्जांपल और भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए कुछ चीजें। अब ये भी तकरीबन जो है वो रेंज बन रहा है, ये देखें, हाँ ये ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स मैं एंड पे लूंगा इंशाल्लाह ताला, टेंशन ना लें, मैं सबके क्वेश्चंस और सबकी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो मैं दूर करूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है आपने इंशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह ताला प्रो ट्रेडर बना के रहेंगे इंशाल्लाह, EWM ट्रेडर बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये देखें, ये इसकी रेजिस्टेंस थी। अब मार्केट में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कितनी बार प्रॉफिट लेना है, हमने जस्ट एक जून से 2 टाइम्स हमने प्रॉफिट लेना है, 3 टाइम्स हमने प्रॉफिट नहीं लेना। हो सकता है, पॉसिबल है कि 3 टाइम्स, तीसरे थर्ड टाइम भी जो है वो मार्केट प्रीवियस टाइम में जितना आपने प्रॉफिट लिया उससे ज्यादा मार्केट जब आपको प्रॉफिट दे दे थर्ड टाइम। बट थर्ड टाइम जो है वो रिस्की हो जाता है। रिस्की किस तरह हो जाता है, जैसा कि अगर आपके पास कोई हैमर है, मतलब आपके पास कोई हथौड़ा है, तो आप अगर दीवार पर मारोगे उसको, वन टाइम मारोगे वो नहीं टूटेगा, सेकंड टाइम मारोगे उसको जो है वो नहीं टूटेगा, जितनी बार ज्यादा उसको मारने की कोशिश करोगे वो कभी ना कभी वो दीवार जो है वो टूट जाएगी। अब सेम लाइक जो है, अब मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट पर आ रही है, आपने वन टाइम जो है वो प्रॉफिट ले लिया, फिर दोबारा सपोर्ट पर आई है, आपने 2 टाइम प्रॉफिट ले लिया, अब तीसरी बार आई है, चले आपने जो है वो तीसरे टाइम भी प्रॉफिट ले लिया, अब चौथी बार जो है हो सकता है कि मार्केट जो है वो इस सपोर्ट को